अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबके। गज़लें तो सभी सुनते होंगे, तो आपने गज़ल भी सुनी भी होगी। इरशाद करती हूँ। कोई हम नफस नहीं है, कोई राज़दार नहीं है, फ़क़त एक दिल था अब तक तो वो मेहरबान नहीं है। तो ज़िंदगी में कुछ मेहरबानों का होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आपके बहन भाई हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके वालिदैन हों, या कोई ऐसा शख्स, ऐसा दोस्त जो आपकी ज़िंदगी में हो और जो आपकी आँखें पढ़ ले, आपका दिल पढ़ ले, आपका दिमाग पढ़ ले, तो वो आपके लिए एक एनर्जी होता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप उससे हर तरह की बात कर सकते हैं। और आप जो हैं आपको पता है कि वो जो है शख्स आपको मोटिवेट करेगा, आपको जो है झिड़केगा नहीं, आपको जो है आगे पुश करेगा कि यार छोड़ जो हुआ, अब तुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत कम हैं ज़िंदगी में, गिराने वाले ज़्यादा हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है बोलियाँ, लैंग्वेजेस। तो आप दिल से भी बोलते हैं, दिमाग से भी बोलते हैं, आपका दिमाग बहुत बोलता है खामोश लोगों का, सुना होगा आपने। और आंखें भी बोलती हैं, ठीक है। आंखों की बोली अगर कोई समझ जाए ना, तो बस समझ लें वो चीता आदमी है। अगर कोई आदमी या औरत जो भी आपका फ्रेंड है, तो ये बड़ी नेमत है आपकी ज़िंदगी में। अच्छे दोस्तों का होना भी बड़ी नेमत है ज़िंदगी में। दोस्त हो ना हो, अगर आप ट्रेन में चलते हुए किसी की बात ही सुन लें, तो वो भी एक अच्छा हमदर्द और अच्छा दोस्त लगने लगता है। दोस्त तो कहीं भी बन सकते हैं, हमदर्दियाँ तो कहीं से भी समेटी जा सकती हैं। इंटेंशंस क्या हैं आपकी देने की, वो मैटर करती हैं। अगर आपका दिल, आपका दिमाग साफ़ है तो डज़न्ट मैटर यार, कोई भी कुछ भी समझे। और किसी की मदद करने में जो है आर नहीं होना चाहिए, चाहे वो आप मोरली सपोर्ट कर रहे हो किसी को, अपना टाइम दे के, उसकी सुन के, उसके दिमाग को रिलैक्स कर रहे हैं आप, उसकी तमाम जो है दिल के अंदर जो भी गुबार, जो भी गुस्सा, जो भी उसका रोना धोना, जो कुछ भी है, अगर वो आपके सामने रख रहा है, तो ये आपके लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आपको वो कुछ समझ रहा है, ठीक है ना। तो अहमियत दीजिए ऐसे लोगों को जिन्हें आपकी मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके लिए जो है वो एक टाइम निकाल के आप उसको दे रहे हैं, तो ये आपकी एक नेकी काउंट की जाएगी ऊपर वाले की नज़र में। स्कूल में भी कुछ बच्चों का ग्रुप होता था कि हम लोगों के ज़माने में भी, अब का तो पता नहीं मुझे, लेकिन ग्रुप ये होता था कि पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप अलग होता था और निकम्मों का अलग होता था। तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो नोट्स वगैरह बनाते थे, पढ़ते थे, टीचर्स के लेक्चर्स सुनते थे, तो वो किसी ऐसे अरे गहरे को एंट्री मारने नहीं देते थे जो उनको डिस्टर्ब करे। उनके कुछ गोल्स होते थे। तो इसी तरह पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही समझ सकते थे। वो एक दूसरे के मतलब मेंटल स्टेटस पे पूरे उतरते थे, वो समझ सकते थे कि वो क्या, सामने वाला क्या कह रहा है और मैं उससे समझाना चाह रहा हूँ तो वो समझ रहा है मेरी बात को, क्योंकि मेंटल स्टेटस दोनों का एक ही है, गोल अचीव करना है एक ही तरह, क्योंकि उनकी मंजिल एक होती है कि हमें इस क्लास को फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, जो भी है, फर्स्ट तो हर कोई नहीं आ सकता। तो इसी तरह ज़िंदगी में भी होता है। ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिनको आप समझ सकते हैं, जिनका रोना आप सुन लेते हैं, जिनका हंसना आप सुन लेते हैं, जिनकी आंखें पढ़ लेते हैं, दिल पढ़ लेते हैं, दिमाग पढ़ लेते हैं। इसी तरह दोस्तियाँ हो जाती हैं और फिर वो दोस्तियाँ जो हैं बहुत कामयाब और अच्छी दोस्तियाँ होती हैं, वो चाहे किसी से भी हो। लेकिन ये कि आपका एक हमदर्द दोस्त मिल जाता है आपको, तो ये बड़ी नेमत होता है।
آپ لوگوں کی زندگی میں بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہوں گے ارد گرد. آپ کی زندگی میں کچھ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو آپ کی ہمدردیاں، آپ کی سوچ، آپ کا جو ہے خوش رہنے کا طریقہ، ان سب کو ایڈمائر کرتے ہوں گے. تو دیکھیے ان لوگوں کے لیے کام آئیے جو آپ لوگوں کے ارد گرد آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ کی ضرورت ہے. ضرور ان کو مورل سپورٹ دیجیے. تھینک یو سو مچ. عیش کو دیجیے اجازت.